नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ स्वतंत्रता दिवस से पूरे आतंकी साजिश का पर्दाफाश करते हुए आजमगढ़ से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। वह ISIS के रिक्रूटर से सीधे संपर्क में था। ATS यूपी में इसका खुलासा करते हुए बताया कि उक्त आतंकी का नाम सबाउद्दीन आजमी है, जो कि आजमगढ़ के अमिल मुबारकपुर का रहने वाला है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन व अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था के पर्यवेक्षण में अपर पुलिस महानिदेशक ATS द्वारा स्वतंत्रता दिवस की संवेदनशीलता को देखते हुए लगातार यूपी ATS के समस्त टीमों को अलर्ट करते हुए रेडिकल तत्वों को सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। इसी क्रम में यूपी ATS को सहयोगी एजेंसी से सूचना प्राप्त हुई कि अमिल मुबारकपुर जिला आजमगढ़ में एक व्यक्ति अपने साथियों के माध्यम से ISIS विचारधारा से प्रभावित होकर व्हाट्सएप एवं विभिन्न सोशल मीडिया एप्लीकेशन के माध्यम से जिहादी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा है एवं अन्य लोगों को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ISIS से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। आरोपी को पूछताछ के लिए मुख्यालय लाया गया है, जहां पूछताछ एवं मोबाइल डाटा खंगालने पर इसके द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS द्वारा आतंकी एवं जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों का ब्रेन ब्लास्ट करने के लिए बनाए गए टेलीग्राम चैनल AL स्क्वायर मीडिया से जुड़े होने का प्रमाण मिला। वर्तमान समय में आरोपी सबाउद्दीन AIMIS का सदस्य है। सबाउद्दीन आजमी उर्फ सबाउद्दीन उर्फ सबाहू उर्फ दिलावर खान उर्फ बैरम खान उर्फ आजर पुत्र जफर आजम महमूदा वार्ड नंबर 9 अमिल मुबारकपुर थाना मुबारकपुर का निवासी है। हालांकि सबाउद्दीन के परिजन और उनके पड़ोसी ATS की कार्रवाई को सही नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि सबाउद्दीन बहुत सीधा साधा था और बुनकर का काम करता था। कक्षा 8 तक पढ़ा है। 5 भाइयों में सबसे छोटा सबाउद्दीन है। इसके वालिद का इंतकाल 2007 में हो चुका है। वह सब्जी और फल बेचकर परिवार का पालन पोषण करते थे। बाद में परिवार बुनकरी का काम कर जीविकोपार्जन कर रहा है। परिवार वालों का कहना है कि उसे फंसाया गया है। 22 वर्षीय सबाउद्दीन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। वह असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM से जुड़ा हुआ है और नगर निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 9 से सभासद पद के प्रत्याशी के तौर के रूप में तैयारी कर रहा था। विधानसभा चुनाव के दौरान उसने AIMIM के मुबारकपुर विधानसभा से प्रत्याशी रहे शाह आलम गुड्डे जमाली के प्रचार प्रसार भी किया है। सबाउद्दीन के साथ ही यूपी ATS ने कस्बे के 2 युवकों उमेर और जीशान को भी उठाया, जिनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न मिलने के कारण लखनऊ बुलाकर परिजनों के हवाले कर दिया गया। दोनों युवक भी बुनकरों का काम करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यूपी ATS की इस कार्रवाई से कहीं न कहीं उनकी कस्बा बदनाम हुआ है और लोग डरे हुए हैं। वहीं यूपी ATS की इस कार्रवाई पर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ब्रिजेश यादव जी का कहना है कि सबाउद्दीन AIMIM का सक्रिय सदस्य है। ओवैसी की पार्टी में अराजक तत्वों, आतंकवादियों और जिहादियों की भरमार है। सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करे। चुनाव आयोग ओवैसी की पार्टी की मान्यता रद्द करे। वह इसके नहीं तो देखो, हम बिनाई बुनाई का काम लेकर कर रहे थे अपने बच्चों को जी। और उसे हम घर में उसको रखते थे और हम भाजिल तो नहीं अपने जाने टहलते पहले दिया देते। अब सब लोग बच्चों को थे, वही है जो है। हम भी करते थे, इन लोगों से कराते थे। तो आप लोगों को कोई जानकारी ना है? कुछ नहीं जानकारी किसी को, न वैसा लगता रहा, न हम लोग को कोनो ही नहीं। अच्छा, क्या करते रहे वो? यही बुनाई का काम। पढ़ाई लिखाई कुछ किए हैं? कितना तक पढ़े हैं? पढ़ाई लिखाई अरे 8 तक पढ़े हुई है। अच्छा। 9 पढ़े हो। 3-4 दिन पहले ही ATS ने यहाँ से उठाया था, कुछ ऐसा है? कई दिन पहले उठाया है उनके? ATS वाले जब आए थे कई दिन पहले आ रहे हैं? क्या दिन पहले यार, कौन दिन है याद नहीं क्या हमरे। 3-4 दिन पहले आ रहे हैं। हाँ, 3-4 दिन पहले आए रहे हैं। तो क्या मांग करेंगे आप? जैसे सरकार से क्या कहेंगे कि आपका लड़का निर्दोष है, क्या कहना चाहेंगे? मांग करें कि कुछ सामान, तो हम तो नहीं जानते। तो सामान है यही नहीं तो कहाँ से मिलेगा? जो रहा वो पा गए। अब उसके बाद दला में अगर कर हमसे सवाल करते हैं तो नहीं है, कुछ भी आकर खोजे। तो हाँ, जो वो आरोप लगा रहे हैं ATS वाले, उमन को सच्चाई उचाई है कि ना है? पुलिस वाले जो कहते हैं कि हाँ ऐसे आतंकी घटना में शामिल है, कुछ ऐसा ना है? नहीं, आप देखिए हम लोग इतना जाहिल आदमी है, पढ़ी लिखे नहीं, हमसे इतना बात नहीं बनता है।
अच्छा अच्छा हाँ जो कुछ हम कह दिया। ठीक ठीक। हाँ अब इसके अलावा हम सरकार से क्या मांग है? आ? सरकार से क्या मांग है? अब सरकार से क्या मांगना है? सरकार क्या मांग देगा? मेरा बच्चा दे दे उसको, मैं उसको संभालूं। ठीक जो गलती किए होगा उसको मैं संभालूं। ठीक। वो तो हमको सरासर गलत लग रहा है, क्योंकि ये हमारा जो भाई था ना, वो कहीं ना तो जाने आने वाला था, बस यही बुनाई का काम करता था घर पे। अच्छा हाँ, तो इससे खुद ही हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है। अच्छा, तो कब ले गए उनको एटीएस? कुछ जानकारी है आपने? बुधवार का दिन था, वो कौन सी तारीख थी हमको याद नहीं है, मगर बुधवार का दिन था। तो जैसे उनका कनेक्शन ये भी आ रहा है कि उनका ओवैसी की पार्टी से संबंध था, कुछ चुनाव लड़ने वाला थे क्या वो? नहीं, उसका तो हमको पता नहीं है कि लड़ने वाले थे कि नहीं। और उसके तो कोई इलेक्शन आता है जब, तो कोई भी होता है तो किसी को वोट देने के लिए उसके साथ रहता है कि इसको वोट दूंगा, उसको वोट देता हूँ। हर कोई सपोर्ट करता है किसी न किसी को। हो सकता है वो किसी उसको या किसी को सपोर्ट किया हो, मुझे मालूम नहीं। पाकिस्तान से कनेक्शन दिखाया जा रहा है कि ऐसा से इनके संबंध थे और ये सब गलत उनके है, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए थे। ये सब तो गलत बात है। अच्छा, कितनी पढ़ाई वगैरह की है वो? वही 6-7 तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई किया है, ज़्यादा नहीं किया है। अच्छा, तो क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि हमारे भाई को दे दो, बिल्कुल निर्दोष है। हमें एटीएस ने हमें परसों खबर किया रात में, और कल हम लोग निकले और कल गए हम लोग। तो वहाँ जाके सुबह हम वहाँ से मिले उनसे, तो बोले कि हम लोग पूछे कि मतलब किस विषय में लेके आए थे। पहले तो हमें खबर ही नहीं था किस विषय में लेके गए हैं। तो वहाँ पूछे, बोले कोई नहीं, हम छानबीन करने के लिए, पूछताछ करने के लिए लेके आए थे, लेकिन कुछ वैसा संगीत चीज़ हमें मिला नहीं है। कोई बात नहीं, आप अपने लड़के को लेके जा सकते हैं, हम आप लड़के को आपके हवाले कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है भांजे का? भांजे का नाम जिसान है। आप मामा लगते हैं उनके? जी, मैं उनका मामा लगता हूँ। और यहाँ से और किसी को ले गए थे, उसको भी वापस कर दिया? उसको भी वापस किया, एक लड़का और था, उसको भी वापस कर दिया। और उनके भी गार्जियन को बुलाया गया था? उनके भी गार्जियन और हम दोनों साथ में गए थे। अच्छा, तो ये जो कार्रवाई इस पे हुई है सलाउद्दीन पे, इसको क्या कहेंगे? इस पे ना इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? इसके बारे में मुझे ना कुछ जानकारी, ना मैं इसके बारे में कुछ कह सकता हूँ। भाई ये बच्चे को जो है, इनके पूरे परिवार को मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। ये बच्चे नॉर्मली थे। अब अधिकारी कोई फॉल्ट पाए होंगे, मगर बच्चे ऐसे नहीं थे। इनके पिताजी सब्जी बेचते थे, कर्जदार हो गए थे, मर गए। महल्ले टोले के लोग कर्जा करके मतलब विदेश भेजा बच्चों को, और यहीं बुनाई करते हैं। मैं यहीं बगल में होटल चलाता था, यही मेरा मकान है बगल में। उनके दादा को भी देखा हूँ, दादी को भी देखा हूँ, माँ को भी, बाप को भी, सबको जो है। मतलब बच्चे नॉर्मली थे और किसी को नहीं मालूम था महल्ले टोले में। भाई कोई भी बात ऐसी होती है तो होटल और पान पे मालूम हो जाता है, गांव के लोगों को कुछ न कुछ सुनगुन लग जाता है। मगर किसी ने मतलब जाना नहीं, न किसी ने देखा है। कहा यह जा रहा है कि इसे पाकिस्तान की जो एजेंसी है उससे इनके संपर्क थे, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए, तो कुछ ऐसा आप लोगों को? भाई मोबाइल है, मोबाइल पे कुछ किए होंगे तो अब कोई नहीं बता सकता, मगर हमें तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ किया होगा लड़का जो है। अच्छा, ये ओवैसी की पार्टी से भी जुड़े हुए थे क्या? भाई तमाम पार्टियां जैसे इलेक्शन में आती हैं तो हर आदमी मिलता जुलता है, कोई किसी को सपोर्ट में रहता है, कोई किसी को सपोर्ट में रहता है। भाई मेंबर कोई बन जाता है, कोई सपोर्टर रहता है, बस इलेक्शन भर कोई रहता है, कोई हमेशा के लिए बन जाता है। मगर कुछ ऐसी बात नहीं थी। कुछ चुनाव की भी तैयारी कर रहे थे? चुनाव का मतलब कि बीडीसी लड़ने के लिए मतलब तैयारी कर रहा था, ये मेंबरी जो है चेयरमैनी का जो है, मगर कुछ ऐसा नहीं था देखने में लड़का जो है। क्या मांग करेंगे आप सरकार? भाई हमारी मांग तो यही है कि बच्चा छूट जाए तो बेहतर है, घर आ जाए। भाई मोहल्ले टोले के लोग, गांव के माँ बाप सब लोग परेशान हैं। देश एटीएस ने जिस आतंकवादी को पकड़ा है वो एमआईएम का सदस्य है। ओवैसी साहब की पार्टी में इस तरह के अराजक तत्वों, जिहादियों, आतंकवादियों की भरमार है, और भारत सरकार को चाहिए कि उनकी पार्टी के इस तरह के छिपे हुए सदस्यों की अच्छी तरह से पड़ताल करे और उनकी चुनाव आयोग उनकी पार्टी की मान्यता रद्द करे, वरना उनके जहरीले बोल इसी तरह के आतंकवादी पैदा करते रहेंगे और आतंकवादियों के लिए उनकी पार्टी एक पनाहगार का काम करेगी।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।